तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 3 चरणों वाला एक नया फॉर्मूला पेश किया है। जी हाँ, ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में शुरू हुई बातचीत पहले दौर के बाद पटरी से उतर गई है। ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को संदेश दिया है कि अगर वो बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे इन 3 चरणों से गुजरना होगा। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। ईरान का ये प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से वॉशिंगटन पहुंचाया गया है। ये प्रस्ताव 3 अलग अलग चरणों में संबंधित है। इसमें एक चरण पूरा होने के बाद ही अगले चरण पर चर्चा की बात कही गई है। बता दें कि अल मयादीन ने तेहरान के हवाले से बताया कि ईरान के शांति प्रस्ताव के शुरुआती चरण में युद्ध समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इस चरण में अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता रोकना और इस बात की गारंटी हासिल करना है कि ईरान और लेबनान के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू नहीं होगी। इस चरण में ईरान किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। बता दें, प्रस्ताव का अगला चरण हॉर्मुज के संकट को हल करने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर केंद्रित है। अगर पहले चरण पर सहमति बन जाती है तो चर्चा दूसरे चरण की ओर बढ़ेगी, जिसका मुख्य विषय हॉर्मुज का प्रबंधन होगा। इस योजना में ओमान के साथ तालमेल बिठाकर इस ऊर्जा जलमार्ग के संचालन के लिए बात कही गई है। तो प्रस्ताव के अनुसार तीसरा चरण तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित होगा। ईरान इस विषय पर चर्चा के लिए तभी तैयार होगा जब पहले 2 चरणों पर सहमति बन जाएगी। अमेरिका लंबे समय से मांग करता रहा है कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे और अपने संवर्धित भंडार को देश से बाहर भेज दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वो ईरान को यूरेनियम भंडार को हासिल करके रहेंगे। इसके लिए ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु धूल शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्रस्ताव के बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने इसे संवेदनशील बातचीत बताते हुए कहा कि इस पर प्रेस में बात नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास सारे कार्ड हैं और वो ऐसी डील करेगा जिसमें अमेरिकी लोगों को सबसे पहले रखा जाएगा और ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। बता दें, ये प्रस्तावित फ्रेमवर्क ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची राजनीतिक डेलीगेशन के साथ मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया है कि मॉस्को यात्रा के दौरान अराक्ची रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके पहले पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने की कोशिशें नाकाम रही। अराक्ची ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन वॉशिंगटन के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने अपने वार्ताकारों को इस्लामाबाद जाने से भी रोक दिया। उन्होंने बाद में कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो वॉशिंगटन को कॉल कर सकता है। हालांकि ईरान की सरकारी एजेंसियों का ये कहना है कि अराक्ची ने इस्लामाबाद की यात्रा को बहुत फायदेमंद बताया है और कहा कि इसमें अच्छी बातचीत हुई। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी ओमान यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने हॉर्मुज पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा यह स्वाभाविक है कि इस जल डमरू मध्य के 2 तटीय देशों के तौर पर हमें बातचीत करनी चाहिए। तो अब ओमान भी बातचीत में है और फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिमी एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर एक पहल और हर एक हालात ज्यादा से ज्यादा दिन प्रतिदिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस वक्त हवा में बारूद की गंध है और बयानबाजी इस तरीके से हो रही है कि आग में घी डालने की होड़ लगी हुई है। कई 100 किलोमीटर दूर बैठा अमेरिका एक बार फिर दुनिया को नसीहत देने के बजाय खुद ही तनाव को भड़काने में जुटता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार बेफालतू के बयान दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग रुके ही ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर इस वक्त और भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम, तेल पाइपलाइनों को उड़ाने की धमकी और पूरे आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की बात, ये सब किसी कूटनीति की भाषा नहीं बल्कि खुली दादागिरी की तस्वीर पेश करती है। ऐसा लगता है जैसे जिसकी लाठी और उसकी भैंस को ही नीति बना लिया गया हो। सवाल सिर्फ यही है कि क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है या फिर ताकत के दम पर अपनी शर्तें मनवाने का खेल खेल रहा है, जहां बाकी दुनिया सिर्फ दर्शक बनकर देख रही है। तो इस वक्त खाड़ी में और पश्चिमी एशिया पर इस बार वो फिर से उबाल पर है और हालात इस वक्त ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे चिंगारी से भड़कती आग किसी भी वक्त विकराल रूप ले सकती है। दुनिया की निगाहें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसके पूरे
माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। जब हालात पहले ही नाजुक हो तब ताकतवर देशों के बयान अक्सर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने का काम करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। तो आपको बता दें, पश्चिम एशिया की धरती पर इस वक्त आग सुलग रही है और दूर बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो पश्चिमी एशिया की सियासत इस वक्त आग के दरिया जैसी हो गई है, जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। एक तरफ तनाव की लपटें हैं तो दूसरी तरफ शांति की कोशिशें, लेकिन ये कोशिशें भी इतनी आसान नहीं है। हालात ऐसे हैं कि ऊपर से सब ठीक है और अंदर ही अंदर क्या खेल चल रहा है कोई नहीं जानता। और इसी उथल पुथल के बीच फिर से जो सुर्खियों में है वो है डोनाल्ड ट्रंप के बेफालतू के बयान। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप बेफालतू के बयान दे रहे हैं। अरब सागर में बढ़ता जो तनाव है अब ये भी किसी से नहीं छिपा है। अमेरिका और ईरान के बीच खींचतान पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब ये टकराव खुले समुद्र तक पहुंच चुका है और जब समंदर में टकराव होता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। यही वजह है कि इस घटना के बाद कई देशों की नजरें इस इलाके पर टिक गई हैं। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एक जहाज जिसका नाम सिवान बताया जा रहा है। ये जहाज अपने मिशन पर था लेकिन रास्ते में ही इसे रोक दिया गया और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को हवा दी दी है। बता दें, इस जहाज है सिवान नाम का, ये जहाज ईरान के तेल और गैस को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही अमेरिकी नौसेना ने इसे रोक लिया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। आखिरकार जहाज को वापस लौटना पड़ा। यानी अब अमेरिका ने खुद ही ईरान से ज्यादा खतरनाक दुश्मनी मोल ले ली है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।